हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम रसोई फ्लेवर्स। आज हम बनाने जा रहे हैं वेजी बर्गर। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बर्गर बनेगा। तो लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। इसके लिए हमने 2 टेबलस्पून ऑयल गर्म किया है। इसमें हम ग्रीन पीस यानी कि मटर डालेंगे हाफ कप। इसको हम थोड़ा सा सौते कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे हम 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और हाफ टीस्पून गरम मसाला। तो इन सबको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और सौते कर लेंगे। अब हम इसमें बीटरूट डालेंगे। ये हाफ कप बीटरूट है जिसको बहुत बारीक काट लिया है। इससे हमारे बर्गर का कलर बहुत ही अच्छा आएगा। इसको भी हम थोड़ा सा पका लेते हैं। और इसमें अब हम डालेंगे जीरा पाउडर 1/4 टीस्पून, काली मिर्च पाउडर 1/4 टीस्पून और स्वाद अनुसार नमक। अब हम इसमें मैश किया हुआ आलू डालेंगे। ये 3 से 4 आलू हैं जिसको बॉईल कर लिया था और अच्छी तरह से मैश कर लिया है। और अब हम आलू को बीट और मटर में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें आधा कप भीगे हुए पोहे डालेंगे। ये सिर्फ धोया हुआ पोहा है और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। इससे हमारे बर्गर की टिक्की में बहुत अच्छी बाइंडिंग आ जाएगी। अब हम इन सबको एक पोटैटो मैशर की मदद से अच्छी तरह से मैश कर लेंगे ताकि कोई गांठें ना रह जाएं, पोटैटो का कोई पीस ना रह जाए बीच में। तो हमारा ये मिक्सचर रेडी है। अब हम इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए साइड में रख देते हैं। हमारा पैटीज बनाने का मिक्सचर रेडी है। हाथ में हम थोड़ा ऑयल ले लेंगे और इसको हम एक सिलेंड्रिकल शेप देंगे। इसको अच्छी तरह से आप हाथों से इस तरह से एक अच्छा सा सिलेंड्रिकल शेप दे दीजिए। आपका बन जितना बड़ा हो उस हिसाब से हम पैटीज बनाएंगे। तो उस हिसाब से आप इस सिलेंडर के शेप को मोटा पतला रखिए। देखिए कितना अच्छा सिलेंडर रेडी हो चुका है। अब हम इसको एक क्लिंग रैप में रैप कर लेते हैं। अगर आपके पास सिल्वर फॉइल है तो आप उसमें भी कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से हमने रैप कर लिया है इसमें। अब हम इसको फ्रीजर में 30 to 45 मिनट्स के लिए जाने देंगे। 30 to 45 मिनट्स हो चुके हैं और हमारा बर्गर टिक्की का जो हमने सिलेंडर रेडी किया है वो फ्रीज हो चुका है थोड़ा। इसको हम ओपन कर लेते हैं। ये देख सकते हैं आप। अब हम इसको इक्वल पोर्शंस में पैटीज के शेप में कट कर लेंगे। इसे धीरे धीरे आप कट कर लीजिए इसे। इसी तरह से हम सारी पैटीज कट कर लेंगे। अब हम हाफ कप मैदा, इसमें 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लेंगे, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर काली मिर्च, 1/4 टीस्पून नमक। तो इन सबको मिक्स कर लेंगे थोड़ा। और इसकी हमें एक स्लरी रेडी करनी है। इसमें हम पानी डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और एक फ्लोइंग कंसिस्टेंसी की स्लरी रेडी करेंगे।
बहुत थिक नहीं होगी हमारी स्लरी। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाइए और इस स्लरी को रेडी कर लीजिए। देखिए हमारी स्लरी अब रेडी हो चुकी है। अब हम ब्रेड क्रम्स ले लेंगे, थोड़े हमारी स्लरी ले लेंगे और बर्गर की जो पैटीज हमने रेडी की हैं वो ले लेंगे। अब बर्गर की पैटीज को लेफ्ट हैंड में लेंगे और इसको हम स्लरी में डिप करेंगे। अब ब्रेड क्रम्स में डाल के राइट हैंड से हम पैटीज को कवर करेंगे ब्रेड क्रम्स से। ऐसा हम इसलिए करेंगे क्योंकि अगर हम दोनों हाथ स्लरी में डाल देंगे तो हमारे हाथ बहुत गंदे हो जाएंगे, इसलिए हम दोनों हाथों को सेपरेट रख के एक को स्लरी के लिए यूज करेंगे और एक को ब्रेड क्रम्स कवर करने के लिए। अच्छी तरह से कवर कर लीजिए और ये देखिए हमारी टिक्की रेडी है। इसी तरह से हम एक और टिक्की कर लेते हैं। स्लरी में डाल लेंगे और अब ब्रेड क्रम्ब से कोट कर लेंगे। देखिए हमारी दूसरी टिक्की रेडी है। अब हम एक पैन में ऑयल गरम करेंगे और उसमें टिक्की डालेंगे। हमारी फ्लेम लो या मीडियम पे होगी और हमें इसे एक साइड पे गोल्डन ब्राउन फ्राई करना है। तो हमने इसमें 2 टिक्की डाल ली है और जब तक ये नीचे से गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती तब तक हम इसे फ्राई करेंगे लो या मीडियम फ्लेम पे। अब एक तरफ से ये अच्छी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है तो हम इसको पलट देते हैं और अब दूसरी तरफ से गोल्डन ब्राउन करेंगे। देखिए पलट चुकी है ये दोनों। अब ये दूसरी तरफ से भी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, तब हम इसको एक टिश्यू पेपर पे निकाल लेते हैं। अब हम 1 टेबलस्पून मेयोनीज लेंगे, उसमें 1 टेबलस्पून टमाटो केचप डालेंगे और 1 टेबलस्पून चिली सॉस और ये तीनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और एक सॉस प्रिपेयर कर लेंगे इसका। अब हम बर्गर के बन्स ले लेते हैं, उसके ऊपर लेटिस लगा लेते हैं, हमारी बर्गर की पैटी रखते हैं उसके ऊपर और जो हमने मेयोनीज और केचप और चिली सॉस का मिक्सचर रेडी किया था वो स्प्रेड कर लेते हैं इसके ऊपर। अब इस पे 1 स्लाइस ऑफ टमेटो और एक अनियन की स्लाइस रख लेते हैं। ऊपर से एक चीज की स्लाइस और हमारे बर्गर बन को क्लोज कर देते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा वेजी बर्गर रेडी है। आप इसको फ्राइज के साथ, सैलेड के साथ सर्व कीजिए, ये बहुत ही यम्मी है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। Thank you for watching. Bye bye.